हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर रिवीजन। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जब भी हम इंटरनेट का, मेरा टॉपिक चल रहा था इंटरनेट का, या आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं इंटरनेट की, तो जब भी आप इंटरनेट में, अगर इंटरनेट की मैं बात करता हूँ तो उसमें एक टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जो हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सब मैं पहले ही नोट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट मत हो। डिलीवरी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब भी हम डेटा को कम्युनिकेशन करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, जब भी कोई कंप्यूटर, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड कर रही होती है, जब भी हमारा एक कंप्यूटर, जिसको नोड बोलते हैं, कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, जब भी हमारी एक डिवाइस से डेटा सेंड करा जाता है दूसरी डिवाइस में, मतलब कि दूसरे कंप्यूटर में, एक होता है सेंडर, जो सेंड कर रहा है उसको बोलते हैं सेंडर, जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसीवर। तो जब भी हमारा डाटा जाता है तो नेटवर्क पैकेट्स के रूप में निकलता है और फिर हमारा क्या होता है, डाटा सेंड होता है और फिर देन हमारा लास्ट में रिसीव होता है। ओके, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक। कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें डाटा कम्युनिकेशन, जब डाटा कम्युनिकेट होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही होती है, तो हमारा जो डेटा होता है वो हमारा कम्युनिकेट भी होता है। उसमें उसके लिए कुछ कम्युनिकेशन के लिए जब भी दो लोग बात करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक काम आती है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है डिलीवरी। डिलीवरी का कहने का मतलब ये है, एक डिलीवरी एक वर्ड है जिसका आप लोग शायद मीनिंग जानते भी होंगे। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी आप प्रोडक्ट मंगाते हो तो क्या होता है, डिलीवरी देना आता है। कहने का मतलब है कि डिलीवरी होती है। डिलीवरी भी हमारे सेम जो हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसी से हमारा इंटरनेट का टॉपिक में भी लिया गया है। डिलीवरी का कहने मतलब ये, जब भी मैसेज कुछ भी डिलीवर्ड होता है, सेंडर ने कोई मैसेज सेंड करा, उसके बाद रिसीवर के पास मैसेज जाएगा, तो मैसेज जाता है तो मैसेज क्या होता है, डिलीवर होता है। मैसेज पहुंचेगा, वो हमारा मैसेज एक डिवाइस से निकलेगा नेटवर्क पैकेट्स के रूप में, जिसमें मैंने बताया था फायरवॉल भी काम करता है, जो कि हमारे जब भी हमारा डाटा पैकेट जाता है तो आईपी एड्रेस लगा होता है, इंटरनेट पैकेट्स लगे होते हैं, उसके साथ फायरवॉल काम करता है। वो देखता है कि डाटा मेरा सुरक्षित है, कहीं कोई हैकर्स, मैलवेयर ये सब ना आ जाए, इसलिए फायरवॉल भी काम करता है। जब वो डाटा हमारा निकल जाता है इंटरनेट पैकेट्स के रूप में, तो डेटा हमारा सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, वो डाटा पहुंच रहा है या नहीं, डिलीवर्ड हुआ है या नहीं, इसका काम हमारा फर्स्ट काम होता है डिलीवरी का, जो कि हमारा काम करता है। सेकंड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में हमारा एक एक्यूरेसी भी वर्ड आता है। एक्यूरेसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा डाटा को एक्यूरेट होने को दर्शाता है, मतलब डाटा आपका सही है या नहीं, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पहुंचा है या नहीं। जो डेटा आपको सेंड किया गया तो वही डेटा गया है, कुछ चेंजमेंट तो नहीं हुआ है, उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। एक्यूरेसी डाटा को सही प्रोसेस, सही तरीके से पहुंचाने का काम करता है, मतलब डाटा में कोई भी चेंजमेंट ना हो जाए। इंग्लिश में मैं बोलूं तो डेटा, और हिंदी में बोलूं तो मैं डाटा। ओके, टाइमलीनेस क्या होता है, टाइमलीनेस होता है जो भी हमारे यहाँ पे एक डबल एस हो गया, इसको आप रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है, एक एस काट दीजिएगा। टाइमलीनेस क्या होता है, जो भी हमारा डाटा जो टाइम लग रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे उसमें, कैरेक्टरिस्टिक का थर्ड पॉइंट है हमारा टाइमलीनेस। जो भी डेटा हम सेंड करते हैं एक नोड से, जब डेटा दूसरे नोड में पहुंचता है, दूसरी डिवाइस में पहुंचता है, एक डिवाइस से डेटा जब दूसरी डिवाइस में डेटा पहुंचाया जाता है, तो होता ये ऑब्वियसली कि जो समय लगता है, मतलब कि जब भी कोई हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो उस प्रोडक्ट में होता ये, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो वो प्रोडक्ट को कितने टाइम में आपको रिसीव हो रहा है ना। आपने तो आज मंगाया, 2 दिन बाद रिसीव हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो हमको मिल कितने टाइम पे रहा है। तो ऐसे ही डेटा जो आपने सेंड करा, उस डेटा को सेंड करने में, रिसीव करने में, एक फोन से सेंड हुआ 2 सेकंड लगता है प्रोसेस। जैसे कि आप व्हाट्सएप का ही सपोज ले लो, क्या होता है व्हाट्सएप पे, क्या होता है, आपने कोई मैसेज भेजा क्या तुरंत चलाता है, नहीं, वो थोड़ा तो टाइम लगता है, 1 सेकंड का हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि डाटा हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। डेटा वो हमारा प्रोसेस होगा, हमारे फोन से निकलता है, स्विच करता है, फिर जाकर वो जो रिसीवर है उसके पास पहुंचने में कभी कभी क्या होता है, डाटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें रिपीटर लगाना पड़ता है। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, मैं बताऊंगा इसको आगे टॉपिक में, अब फिलहाल ये टॉपिक आया तो मैं बता देता हूँ। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके सिग्नल को वीक हो गए होते हैं तो उसको फिर से रीजनरेट कर देता है। तो जैसे मैसेज जाता है तो रिपीटर लगा होता है कई जगह शहरों में, तो वो क्या करता है, सिग्नल को फिर से रीजनरेट करता है और फिर वापस फिर से डाटा को पहुंचाने का काम करता है नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। होता ही है कभी कभी डाटा आपका हैकर्स हैक कर लेते हैं बीच से, है ना, जब डाटा रिसीव
होने वाला होता है, तभी यहाँ पर जैसे पहुंचा कि यहीं पे हैकर अटैक करेगा, हैकर ने अटैक करा और देन आपका डाटा चला जाएगा, बदल जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, कुछ चेंजमेंट हो जाएगा और हैकर सीन कर सकता है। ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे हमारे प्रोसेस है वो हमारा थोड़ा सा पर्सनल चीजें होती हैं उसमें वो ब्रेक होती हैं। CIE जैसे मैंने बताया था, कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये सब हर प्रोसेस है, ठीक है, वो हैकिंग के टॉपिक में आता है। मैं बात कर रहा हूँ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस हमारा क्या होता है, जो हमारा डाटा सेंड करने में लग रहा है टाइम, उसके बारे में बताता है कि कितना टाइम लग रहा है, डाटा कितनी देर में सेंड हो रहा है, 3 सेकंड 4 सेकंड 5 मिनट 10 मिनट, जितना टाइम लग रहा है। कभी कभी डाटा हमारा प्रोसेस में ही होता है, डाटा सेंड ही नहीं हो पाता है, तो ये ऐसी भी कुछ कंडीशन हमारी आती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ये टॉपिक इतना है। सेकंड टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। जब भी डेटा हमारा कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें कुछ हमारे कंपोनेंट्स भी लगते हैं, जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक है वैसे हमारे कंपोनेंट्स लगते हैं। अब कंपोनेंट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन डाटा कम्युनिकेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैसेज। जब भी हम किसी को डाटा भेजेंगे तो मैसेज होगा, वो मैसेज, अच्छा ये मैसेज जो हमारा है वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, किसी इमोजी के फॉर्म में हो सकता है, कोई इमोजी हो गया है ना, कोई हमारा वॉइस हो गया, ओके, वीडियो हो गया, एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड हो सकता है, ETC मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है मैसेज, वो कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई हमारा वर्ड हो सकता है, कोई वॉइस हो सकता है, कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई इमोजी से सिग्नल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई PDF हो सकती है, फोटो हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो हमारा कुछ भी मैसेज हो सकता है। तो मैसेज होता है, एक कंपोनेंट हमारा क्या होता है, मैसेज होता है। मैसेज होगा तभी तो हो जाएगा। आपके पास कोई एक डिवाइस अगर कुछ सेंड करे तो कोई तो मैसेज होना चाहिए ना प्रॉपर, आपके पास मैसेज होगा तभी तो जाएगा। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जो मैसेज सेंड कर रहा है वो सेंडर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो डाटा सेंड करेगा। अच्छा, सेंडर जब मैसेज सेंड करता है तो उसको एनकोडर ही बोला जाता है, क्योंकि डाटा हमारा जब निकलता है तो एनकोड होके निकलता है। डाटा एनकोड मतलब जो हमारा डेटा है टेक्स्ट के रूप में वो तो हमने टाइप करा, उसके बाद देन हमारा मैसेज जब सेंड हो रहा है तो हमारा एनकोड भी किया जा रहा है। डाटा एनकोड इसलिए करा जा रहा है, जो हमारा डाटा है वो सिग्नल में तोड़ा जा रहा है। सिग्नल मतलब डिजिटल, और हमारे टू टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एक हमारे AM PM, तो ये हमारे एक ऐसे होते हैं, एक हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज की बात करें हम कंपोनेंट्स की, आई होप आप लोग, मेरे को फर्स्ट कंपोनेंट्स हमारा समझ में आ गया होगा। सेकंड कंपोनेंट्स की बात करें तो ये होता है हमारा सेंडर, जिसमें कोई सेंडर होगा मैसेज सेंड करेगा, एनकोड हो रहा है, वो डाटा हमारा डिजिटली फॉर्म में टूटेगा। डिजिटल मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी उसमें टूटेगा। कहने का मतलब है जब वायर्ड में जाता है तब हो सकता है वायरलेस हो सकता है वायर्ड हो, तो डाटा हमारा जा रहा होगा ना कहीं पे, हवा में ऐसे वर्चुअली उड़ थोड़ी ना रहा होगा, वर्चुअल जाता है लेकिन वो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, उसका भी। थर्ड आता है हमारा मीडियम। जब भी डेटा हम सेंड करेंगे तो कोई मीडियम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, हो सकता है कोई वो मीडियम में कोई डिवाइस हो सकती है, कोई फोन हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई मीडियम होगा कि डाटा ऐसे जा रहा होगा, वायरलेस हो गया, वायर्ड होगा, कुछ तो होगा ना, तो एक मीडियम होगा, एक पूरा फ्लो मीडियम लगा होगा। मीडियम में अच्छा पूरा काम होता है आपका डाटा पहुंचाने का, एक सेंडर से रिसीवर के बीच में जो डाटा हमारा जाएगा उसमें हमारा मीडियम का पूरा काम करता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करें हमारा आता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जब भी मैसेज सेंडर के द्वारा पहुंचाया जाता है रिसीवर तक, मतलब कि जो सेंड करा गया है क्लाइंट से डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स ही बोल सकते हैं, यहाँ हमारा सोर्स है SOURCE और ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन DESTINATION। सोर्स से डेस्टिनेशन तक का एड्रेस जो हमारा होता है पूरा प्रॉपर तरीके से मैसेज पहुंचाने का काम होता है, वो हमारा रिसीवर के पास जब मीडियम लगता है, यहाँ पे तो मीडियम काम करता है। मीडियम के बाद जो हमारा, अच्छा जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं डेटा पैकेट्स हैं, नेटवर्क पैकेट्स मैंने बना रखी दिए थे, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। रिसीवर तक मैसेज पहुंचेगा तो हमारा मैसेज डीकोड होगा, मैसेज अच्छा यहाँ जाएगा, यहाँ पे डीकोड भी होगा, यहाँ पे हमारी कीज वगैरह भी काम करती हैं, कुछ अलग सी, एक प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, लेकिन यहाँ पे आप समझो मैसेज डीकोड होगा। डीकोड मतलब जब मैसेज आया होगा तो हमारा वो वायर्ड या वायरलेस के फॉर्म में होगा ना, डिजिटली फॉर्म में होगा ना, मैसेज तो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, वो डिजिटल तौर पे होगा, वो आपके डिवाइस में जब जाएगा, आपको तो बाइनरी लैंग्वेज तो समझ में आएगी नहीं, आपको तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। मैसेज टेक्स्ट में होना चाहिए, मैसेज अगर बाइनरी में 0110 फॉर्म में 111 कर देंगे तो कुछ समझ में आएगा, पता चला ये हेलो लिखा है, अब हेलो का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नहीं समझ में आएगा, और ये हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन
लेकिन कंप्यूटर में यहाँ जो प्रोसेस चल रहा होगा वो ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है वो ये प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें क्या मैसेज समझ में आएगा, जो ये हमारा हेलो है ना, तो हमारा क्या होता है, मैसेज डी कोड होता है। यहाँ पर मैसेज हमारा ये डी कोड होगा, और जब मैसेज हमारा डी कोड होगा फिर जाके हमें रिसीवर को मैसेज मिलेगा, और जब रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा तो रिसीवर को मैसेज प्राप्त हो जाएगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट्स है जिसका मेन काम होता है, ये है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है प्रोटोकॉल। वैसे होते तो प्रोटोकॉल है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा प्रोटोकॉल्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है, आईएसपी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं प्रोटोकॉल की वजह से तो हमारा मैसेज प्रॉपर जाता है। कहाँ पहुंचना है, मैसेज तो निकल गया, किस डिवाइस से निकला है उसका नेटवर्क आईडी लेकर के, किस डिवाइस पे जाना है वो भी तो पता होना चाहिए। हमें घर का एड्रेस नहीं पता है, भटक नहीं जाएंगे। तो प्रोटोकॉल का काम बहुत होता है। प्रोटोकॉल क्या करते हैं, जिस सोर्स से जिस डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है, जो हमारी डेस्टिनी है, जहां तक हमारा मैसेज पहुंचाया जाएगा, तो वो प्रोटोकॉल्स हमें मिल जाता है कि भैया आपको इस आईडी पे इस नंबर पे पहुंचाना है ना, घर का पता मिल जाता है, आप डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये होते हैं हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छा है, ओके। अगर नहीं कुछ इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, वहां पे मुझको मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।